नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रहेगा। कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन यानी रूट जिसमें आ जाता है, अंडर रूट जिसमें आ जाता है, उस टाइप के हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में। और हाँ, एक मैंने वीडियो इसका पहले डाला हुआ है IPS RRB PO कलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उससे आपको साइन कन्वर्जन समझ में आ जाएगा, उससे आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगी, टाइम कैसे बचाना है, 2 मिनट में 500 क्वेश्चन कैसे करने, वो सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में यूज़ में लेंगे हम लोग, तो वो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को आने चाहिए, तो वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस वीडियो की भी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा दोस्तों, RRB PO कलर का एग्जाम जल्दी से आ रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आए जाएं, लेकिन कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो बीच में गैप लग जाता है। लेकिन अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूटी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक पार्ट इसका अपलोड हो चुका है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। तभी हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ा पाएंगे। अब देखो, क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, स्क्वायर रूट के वाले जो आ जाते हैं क्वेश्चन, जो एडवांस लेवल जिसको आप लोग थोड़ा सा बोल सकते हो, वैसे होता कुछ नहीं है उस क्वेश्चन के अंदर। बस आपको फैक्टर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कुछ लोगों को अंडर रूट का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आता तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो मैं एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि उस शॉर्ट ट्रिक को यूज में लेकर जो पिछली वाली वीडियो में जो भी कुछ सीखा था ना, बस उसी को यूज में लेना है। बस एक छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है तो सारा कुछ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैसे आते हैं, पूरी डिटेल मैंने पहले वीडियो में बताई है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके देखिएगा। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और उनके आंसर डिस्कस करूँगा। जैसे यहाँ पे आ गया x² - 7 √2 x + 24 = 0। y में इक्वेशन दी हुई है आपको y² - 5 √5y + 30 = 0। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही है कि यहाँ पे सर ये √5 आ गया है, यहाँ पे √2 आ गया है, इसलिए प्रॉब्लम है कि इसको फैक्टर कैसे करेंगे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करते हैं, इसको लिखते हैं पूरा और पूरा आधे पेज में इसका सॉल्यूशन लेके आते हैं। कोई मतलब नहीं है, और उस तरीके से करोगे तो बैंक एग्जाम के अंदर कोई यूज़फुल नहीं है वो मेथड, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। टाइम इतना लगा दोगे इस क्वेश्चन में तो फिर कैसे बाकी पेपर कर पाओगे। और जबकि ये टॉपिक तो सबसे सरल टॉपिक माना जाता है एग्जाम के अंदर, अगर आप सही तरीके से अप्रोच करो तो। बाकी अप्रोच सही नहीं होगी तो किसी भी टॉपिक को हार्ड बना सकते हो आप लोग, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही अप्रोच के साथ जाओगे तो देखो अप्रोच क्या है। यहाँ पे बेसिक मेथड में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमारे लिए यूजफुल ही नहीं है। बाकी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे पूरा आधा पेज का सॉल्यूशन, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसका यहाँ पे देखो करना क्या, अपन क्या करते थे, x² का मल्टीपल और 24 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते थे, ठीक है। और उसके बाद में इसके हिसाब से इसके फैक्टर्स करते थे। अब यहाँ पे हमें अंडर रूट में फैक्टर करने में दिक्कत आती है कुछ बच्चों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी काम की बात है कि आप लोग क्या करो, x² इसका मल्टीपल, x² का मल्टीपल यहाँ पे 1 है। कुछ लोग ये मैं सोच रहे हैं ना कि सीधा कॉन्स्टेंट लिखते हैं, x² के मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे x² का मल्टीपल क्या है, 1 ही है, कुछ नहीं है इसका मतलब। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 24 से तो आ गया 24। अब इस 24 का आप लोग क्या करोगे, ये जो 24 आ गया ना, इसके अंदर ये जो अंडर रूट के अंदर वाली संख्या है इसका भाग दे दो। अंडर रूट के अंदर कितनी संख्या है, 2 है, 2 का भाग में दे दिया 24 के अंदर, कितना बचेगा 12। बस 12 लिखो यहाँ पे। अब इस अंडर रूट 2 को भूल जाओ, इस 7 के हिसाब से इसके फैक्टर कर दो। 7 के हिसाब से सिंपल से फैक्टर है 4 और 3। अब क्या करना है, सिंपल ये जो अंडर रूट 2 था इसको आगे लगा दो, यही फैक्टर आएंगे, कैसे भी कर लेना। सिंपल हो गया, देखो एक लाइन के अंदर हो गया और बाकी कुछ भी करते रहे। अब साइन कन्वर्जन मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, तो कैसे करेंगे, पहले वाला साइन हमेशा चेंज होकर बड़ी संख्या के पहले आ जाता है, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया ना। अब ये प्लस कैसे चेंज होता है, आगे वाला साइन आगे वाली संख्या के कैसे आता है, ये पीछे की साइड देखता है। पीछे की साइड माइनस को हमने ईमानदार माना था, प्लस को हमने बेईमान माना था। ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट वाला जो ट्रिक मैंने छोटी सी बनाई थी वो मैंने आपको डिस्कस की थी। तो माइनस क्या है यहाँ पे, ऑनेस्ट है तो ये प्लस खुद को नहीं बदलेगा, तो ये प्लस का प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के साइन कन्वर्जन भी हो गए, सिंपल हमारा आंसर आ गया। अब बोलोगे सर इसको कंपेयर कैसे करेंगे, देखो छोटी छोटी जो वैल्यूज होती है ना वो याद रखो आप लोग। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 अंडर रूट 2 की वैल्यू। अब पूरा नहीं याद रखना है आपको, बस 1.4 याद रखो, बस इतने में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। 2-3 ही वैल्यू मैक्सिमम पूछता है वो। अंडर रूट 3 क्या होता है, 1.732 होता है, तो 1.7 याद रखो। इसी तरीके से अंडर रूट 5 लगभग 2.2 होता है, इसी तरीके से याद रखो।
ठीक है। तो ये 3 वैल्यू यहाँ पे आपको याद रखनी है, कहीं भी काम में आ सकती हैं ये चीज़ें। अब देखो यहाँ पे 1.4 था, तो 14 को एक तरीके से 14 हो गया, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 56 आएगा, और पॉइंट भी था 1.4 में, तो एक पॉइंट लगा दिया तो 5.6 आ गया। इसी तरीके से इधर वाली वैल्यू को यहाँ पे 1.4 आएगा, यानी 14 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 42 आएगा, और पॉइंट भी था तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 1.4, 4 मल्टीप्लाई बाई 1.4, वैल्यूज आ गई। इनको कंपेयर कर लेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं निकाली भाई, हमें तो कंपेयर करना है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी निकालनी है हमें। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, वाई स्क्वायर के मल्टीपल और 30 को मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 30 ही आएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर में तो कोई मल्टीपल है ही नहीं। अब इस 30 में सिंपली मैंने किसका डिवाइड कर दिया, ये अंडररूट के अंदर जो 5 है ना, अंडररूट के अंदर वाला, उसका डिवाइड कर दिया 5, तो यहाँ पे क्या आएगा सिंपल 6 बचेगा। इस 6 के इस 5 के हिसाब से फैक्टर करने, जो कि यहाँ पे बच गया है। अंडररूट वाला भूल जाओ आप लोग, यहाँ पे भी अंडररूट 5 भूल गया मैं, बचा क्या 5 के हिसाब से 6 के फैक्टर कर दो तो क्या आ जाएंगे, एक आ जाएगा 3, एक आ जाएगा 2, और मल्टीप्लाई में लगा दो √5। साइन की बात करते हैं तो देखो माइनस वाला चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस पीछे की साइड देखेगा कि माइनस ईमानदार आ रहा है तो मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, तो ये प्लस आ गया, ये लो दोनों प्लस हो गए। अब यहाँ पे कंपेयर करना है तो √5 की वैल्यू लगभग क्या होती है 2.2 तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 2.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.6, यहाँ पे 4.4। अब इनको कंपेयर कर लो। अब देखो वैल्यूज हमने निकाल ली है, अब कंपेयर कैसे करना है। कंपेयर करते टाइम अगर किसी ने गलती कर दी ना, तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी तो कोई हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखो आपने मेहनत भी कर ली, आंसर भी निकाल लिया, क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया, टाइम भी दे दिया क्वेश्चन को, लेकिन एंड में जाके क्या किया आप लोगों ने, कंपेयर करने में गलती कर दी। इसका मतलब कंपेयर करने में गलती कर दी, टाइम भी दे दिया, मिलेगा क्या -2.5। हमें जो मार्क्स चाहिए था तो वो मिला ही नहीं। नुकसान कितने का हुआ 1.25 का। कैसे हुआ 1.25 का, एक नंबर तो जो आने वाला था वो गया, और 0.25 और ले गया साथ में, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब कंपेयर कैसे करते हैं, देखो कंपेयर मैंने सिखाया भी है लास्ट वीडियो में, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5.6 को कंपेयर करना है मुझे। सबसे पहले एक एक को करो कंपेयर। 5.6 को 6.6 से कंपेयर किया मैंने, तो क्या आ गया कि ये 5.6 क्या है, छोटा है, तो मैंने छोटे का साइन लगा दिया यहाँ पे। फिर मैंने 5.6 को 4.4 से कंपेयर किया, तो 4.4 से 5.6 क्या है, बड़ा है। छोटा भी हो गया बड़ा भी हो गया, तो सीधा आंसर होता है कैन नॉट डिटरमाइन, बताया है मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर सारे साइन छोटे छोटे आ जाते तो छोटा हो जाता, बड़ा आ जाता तो बड़ा हो जाता, लेकिन ये x एक वैल्यू से बड़ा है और एक वैल्यू से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, C and D यहाँ पे आंसर आ गया। अब कुछ लोगों को लास्ट वीडियो में भी कंपेयर करने में दिक्कत रह गई थी, किसी ने कमेंट मारा था सर दोबारा बता देना, तो देखो मैं बता रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग भूल जाओ, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर ही लिया है कि C and D इसका आंसर आ गया। अब मेरा एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू आ गई 5.6 4.2 जो हमारी आई है, y की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए आ गई, ये 6.6 आ गई और ये 7.2 आ गई। अब यहाँ पे देखो क्या है, 5.6 6.6 से भी छोटा, 7.2 से भी छोटा, ये 7.2 है, ठीक है। इसको कंपेयर कर लिया, ठीक है, छोटा आ गया दोनों साइड में। 4.2 6.6 से भी छोटा, 7.2 से भी छोटा, ये लो। तो इसका मतलब क्या आ गया, x लेस देन y, ये आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे ये नहीं हो के ऐसा हो जाता, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं हो के मान लीजिए ये जो 7.2 था ये हो जाता आपका 3.2 और ये वाली वैल्यू हो जाती 4.6। तो यहाँ पे देखो क्या होता, ये 5.6 था, ये 4.6 से क्या है, बड़ा है, 3.2 से क्या है, बड़ा है, ये 4.2 4.6 से क्या है, छोटा है। बड़ा साइन भी आ गया, छोटा साइन भी आ गया, C and D हो जाएगा यहाँ पे, ये लो। इसी तरीके से इधर वाले बड़े आ जाते तो इधर वाले में कर देते, छोटा आ जाता छोटा कर देते, लेकिन कंपेयर करते टाइम गलती नहीं करनी है, दोनों वैल्यू को दोनों वैल्यू से कंपेयर करना है, ठीक है। और इसको डिटेल में मैंने पहले वाले वीडियो में समझा दिया है। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें बस देख क्वेश्चन को दिखा के डराता है आपको, होता कुछ भी नहीं है उस क्वेश्चन, मतलब जो नॉर्मल इनइक्वालिटी के जो आपके क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है, उससे भी आसान वो क्वेश्चन होता है, लेकिन वो आपको मेंशन इस हिसाब से करता है, दिखाता है इस हिसाब से उस क्वेश्चन को कि आपको लगता है कि यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, इसमें तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है यहाँ पे देखो x² में दे रखा है 3x² माइनस 6 प्लस √17x प्लस
2√17 इज इक्वल टू 0। एक तो ये दे दिया आपको, और y में कैसे दे रहा है, y में आपको दे दिया यहाँ पे 5y² माइनस 15 माइनस √17, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई y माइनस 3√7 इज इक्वल टू 0। यही दिया हुआ है आप लोगों से, ठीक है। अब इस तरीके से आपको दो इक्वेशन दे दी। अब आपको पूछेगा सॉल्यूशन इसका कि भाई इसका सॉल्यूशन करके दिखाओ। अब आप लोग क्या सोचोगे कि सर ये तो अंडर रूट भी आ गया, क्या करें, इसके तो फैक्टर नहीं होंगे, प्लस में और आ गया, डिवाइड वाला रूल भी नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन को देख के एक बार तो वैसे ही मन में आ जाता है कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी अपने मन में शंका कोई लेके नहीं आनी है। ये क्वेश्चन उससे भी आसान है। कैसे आसान है, आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा वो फ्रेम करके दे ही नहीं सकता कि इस तरीके से प्लस कर देगा, माइनस कर देगा और उसके फैक्टर करवाएगा आप लोगों से। वो ऑलरेडी फैक्टर करके दे रखे हैं उसने। कैसे दे रखे हैं, देखो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक इसका समझाता हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा खुल जाए आपके सामने, तो उसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है, वो छोटी सी बात है, वो देखेंगे। देखो अब देखो क्या आना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर ही आना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 2√17 से, तो 6√17 आ गया। अब x की टर्म को अपने को दो भागों में डिवाइड करना होता है। तो देखो एक बार इसको खोल के लिख के देखते हैं अपन। 3x² माइनस 6x माइनस √17x प्लस 2√17 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको खोल के देखा तो ये तो पता चला कि ये तो पहले से फैक्टर हो रखा है। हमें क्या चाहिए था, मल्टीप्लाई करने के लिए 6√17 चाहिए था। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो 6√17 हो गया। ये लो फैक्टर पहले से ही हो रखे हैं। जैसे आप बेसिक करते थे, 3x को कॉमन लिया। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, अभी बेसिक से थोड़ा खोल जाऊँ क्वेश्चन को ताकि समझ में आ जाए। ये √17 यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ पे आ गया x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3x माइनस √17 और x - 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू 1 बराबर 0 आ गई और एक 17 डिवाइड बाई 3 आ गई। ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब इतना ताम झाम किया। इसी तरीके से इसमें देखो क्वेश्चन के अंदर 5y² खोल के देखो एक बार, माइनस 15 y, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, √17 y 3√17 इज इक्वल टू 0 हो गया ये। अब देखो 5 कॉमन लो यहाँ से, 5y, तो देखो y माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से √17 कॉमन लेके देखो तो फिर से y - 3 आ गया। तो यहाँ पे देखो y 5y प्लस √17 और y - 3, वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी y की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी। एक y की वैल्यू आ जाएगी माइनस √17 डिवाइड बाई 5, जब इसको 0 के बराबर करोगे। एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। अब इतना बड़ा कि आप इस पोजीशन में हो बैंक एग्जाम के अंदर, जिस हिसाब से मेरिट जा रही है, जिस हिसाब से टाइम की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्या आप इस पोजीशन में हो कि इतना तामझाम कर पाओगे आप एग्जाम के अंदर? नहीं करना है हमें, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसको भूल जाओ आप लोग। अब मैं बताता हूँ आपको कॉन्सेप्ट इसका कि किस तरीके से हम लोग देखो एक ही लाइन के अंदर ये सारे फैक्टर वेक्टर सब निकाल देंगे। अब आप लोगों को जब पता है कि ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होके आएगा तो फैक्टर ऑलरेडी होके आएंगे, फिर भी मान लो वहम हो जाए किसी के कि नहीं सर क्या पता फैक्टर नहीं होके आए, तो क्या करेंगे। तो देखो करके देख लो ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई √17 617, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 617। इसका मतलब ऑलरेडी फैक्टर है। और फैक्टर क्या क्या है, एक 6 है और एक √17 है। यही फैक्टर है आपके जो इसके अंदर इसने करके दे रखे हैं ऑलरेडी, आप लोगों को करके दे दिए, ठीक है। अब इसके साइन कन्वर्जन आपको देखना है। देखो ये माइनस है x के पहले, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस से पीछे वाले को देखेगा कि ये माइनस ईमानदार है तो मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो आपका सिंपल सा फैक्टर आ गए 6 और √17। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि 3 से डिवाइड करना होता है, x² के मल्टीपल से लास्ट के अंदर कर दो डिवाइड, ये आ गए लो आपके आंसर। अब नीचे वाले में जो कंपेयर करना भी बताऊंगा, इसको पहले निकाल लेते हैं नीचे वाला भी, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है 15 और माइनस √17 ही मानो आप इसको, माइनस माइनस का चक्कर मत रखो। 15 फैक्टर है, √17 फैक्टर है। ऑलरेडी ये फैक्टर है, आपको पता है, क्योंकि देखो 5 को 3√17 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 15√17 आ जाएगा। ये देखो 17 था, मैंने गलती से शायद लगाया नहीं, क्या था 17 था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 15 और √17 हो गया, ठीक है। अब सिंपली इस 5y² के मल्टीपल को इससे डिवाइड कर दो, एक 3 आ जाएगा, एक √17 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। अब हमें साइन कन्वर्जन देखना है। ये माइनस हमेशा क्या होता है,
प्लस होके नीचे आ जाता है, तो प्लस होके नीचे आ जाएगा, तो ये तो प्लस हो गया। ये माइनस हमेशा पीछे की साइड देखता है और बोलेगा कि ये यहाँ पे ईमानदार माइनस बैठा है, तो मैं खुद को चेंज नहीं करूँगा, तो ये माइनस √17 डिवाइड बाई 5 आ गया। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब कंपेयर, बोले सर √17 आगे कैसे कंपेयर करूँ? अरे कुछ नहीं, देखो 3, ये तो 2 आ ही जाएगा आपका। ये देखो, आपको पता है कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो ये 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग के अंदर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, आगे कुछ भी आए में मतलब नहीं है। ठीक है, 5 तो आएगा नहीं, डिवाइड होगा 3 से, तो वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग। एक आइडिया लग गया ना? तो ऐसे ही आइडिया लगाना है हमें, कोई ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। यहाँ 3 आ गया, यहाँ फिर से बोलोगे सर ये देखो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, -4 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड 5 से होगा, इसका मतलब ये -0 पॉइंट समथिंग आगे बनेगा। इसी तरीके से बनेगा ना? तो यहाँ पे तो -0 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ आएगा। अब कंपेयर कर लो, देखो इस 2 को मैंने कंपेयर किया 3 से, ठीक है, तो छोटा आ गया है। इस 2 को मैंने कंपेयर किया -0.0 समथिंग से, तो ये बड़ा आ गया, तो छोटा भी आ गया बड़ा भी आ गया। इसका मतलब क्या है आंसर? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब दोनों के अंदर रिलेशन, संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। कितना सिंपल सा मेथड है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे तो आराम से हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने एक क्वेश्चन में सब कुछ करके दिखा दिया आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो इस ट्रिक को यूज में लेना, एग्जाम में समय बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपको लगेगा कुछ लोग पुराने मेथड से करते हैं कि नए मेथड पे शिफ्ट होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन इस तरीके से ही जाना एक ही रास्ता है जिससे हम लोग एकदम कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, बाकी कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। अब देखो मेरे को वैसे तो वही 2 क्वेश्चन वाले 2 कॉन्सेप्ट समझाने थे, क्योंकि मेनली उसी में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ऐसे क्वेश्चन तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कई बार कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ जाती है, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन और बच के इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे 2 इक्वेशन दे देगा आपको और आपको दिखाएगा ऐसे कि इनमें पता नहीं क्या होगा और किस तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन सिंपली कुछ नहीं, आपको अंडर रूट में दे रखा है। अंडर रूट में दे रखा है तो आपको तो x और y की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट तो हटाना पड़ेगा ना। बेसिक सा माइंड लगाओ अपना कि अंडर रूट तो हटाना पड़ेगा। अंडर रूट कैसे हटता है? मल्टीप्लाई करने से हटता है, तो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे अंडर रूट से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो ये अंडर रूट कट जाएगा। अंडर रूट x से मल्टीप्लाई करोगे, तो अंडर रूट x से मैंने पूरी इक्वेशन को अंडर रूट x से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट x। अब इसको अंडर रूट x से मल्टीप्लाई करूँगा, कट जाएगा ये, तो ये 12 बचेगा, यहाँ पे -23 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 5। अंडर रूट x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा -11 और 5x, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2.2, यही आएगी ना। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले में। इसमें बोले सर क्या करें, इसमें भी करना पड़ेगा कुछ न कुछ। तो देखो इसमें एक तो डिवाइड में दिक्कत है, ये 12 कैसे हटाना है, तो आप लोग इस 12 से मल्टीप्लाई कर दो और अंडर रूट y से भी मल्टीप्लाई कर दो। 12 अंडर रूट y से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। पता कैसे चला? देखो अंडर रूट y को हटाने से तो अंडर रूट y करना पड़ेगा, और नीचे 12 आना है तो y की वैल्यू डालनी, तो इसको भी हटाना पड़ेगा डिवाइड में कोई संख्या रही है, फिर एंड में एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। तो एलसीएम वगैरह लेंगे, उससे ठीक है कि पहले इसका कर दें हम लोग काम। तो 12 अंडर रूट y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई किया, 12 से 12 कट जाएगा, अंडर रूट y से अंडर रूट y मल्टीप्लाई होगा तो ये y आ जाएगा। और इधर देखो 12 से 12 कट गया, माइनस अंडर रूट y से अंडर रूट y मल्टीप्लाई होगा, -5y आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? और इधर 12 अंडर रूट y इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? 12 बचेगा। यहाँ पे देखो सिंपल क्या आ गया, -4y आ गया, इधर यहाँ पे 12 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -3 आ गई। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। 2.2 और -3 में कौन बड़ा है? 2.2 बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y। कुछ लोग ये मैं सोच लेना -3 बड़ा है, माइनस वाली संख्या छोटी होती है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। ये छोटी छोटी बातें होती है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था। तो होपफुली क्वार्टर के क्वेश्चन के जो आपके IBPS RRB प्योर क्लर्क में 5 मार्क्स थे वो एकदम से पक्के हो गए। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, जो पढ़ा दिया है वो सफिशिएंट है। और जो ट्रिक मैंने बताई है उसको फॉलो कीजिएगा, और उस ट्रिक को देखो मैंने बता दी, आपने देख ली, उससे काम नहीं होगा। आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी क्वेश्चंस, आपको वो ट्रिक को हैबिचुअल बनाना पड़ेगा। जैसे कि 2 × 2 = 4 हमारे हैबिट में है, वैसे आपको देखते पता चल रहा है कि ये 12 हो गया, ये 3 4 कर दिया, इस तरीके से मतलब एकदम हैबिट में आ जाने चाहिए आपके क्वेश्चन। तो उस तरीके से आपको मैं एटलीस्ट आपको रिकमेंड करूँगा कि 100 क्वेश्चन आप लोग क्वार्टर की क्वेश्चन के कम से कम इस ट्रिक से प्रैक्टिस कीजिएगा, जो लास्ट वीडियो में मैंने कराई है और इस वीडियो में कराई है। कुल मिला के 100 क्वेश्चन, बेसिक वाले भी और अंडर रूट वाले भी। 100 क्वेश्चन जब आप लोग अपने हाथ से निकाल लोगे तो आप लोग मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर
5 क्वेश्चन करने में सक्षम हो जाओगे और ये 5 मार्क्स आपसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक ट्रिक सीखा। आगे आने वाली वीडियो में क्या टॉपिक क्या पढ़ाना है वो मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना, क्योंकि कई बार मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि पहले क्या पढ़ाएं बाद में क्या पढ़ाएं। आप लोग थोड़ी इसमें हेल्प कीजिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो आप लोग बताएंगे मेरे को तो वो मैं कर पाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले वीडियो में।